हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बी स्कूल जिम गोवा के बारे में। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन गोवा काफ़ी फेमस कॉलेज है, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है और काफ़ी अच्छे लोकेशन पर भी ये लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या तुम्हें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसा इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन के लिए और कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगी, क्या सीट्स होगी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी टिल दी एंड। अगर तुम्हें जिम गोवा में एडमिशन लेना है और तुम डेस्परेटली इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जिन्हें पता चल जाए कि इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सो दैट वो जाकर इनका फॉर्म फिलअप कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA, be it latest update, notification, live paper analysis और workshops, तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, दैन द लिंक फॉर मैन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, दादर, थाने, बोरिवली, अंधेरी। We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन या जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज Telegram, Instagram and Facebook. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full and then sectional mock test, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, from a small beginning in 1993 with 6 faculty members teaching in a single class with only 24 students. इमेजिन कर सकते हो आज से 30 साल पहले ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था और सिर्फ एक सिंगल क्लासरूम था विथ ओनली 24 स्टूडेंट्स, और वो भी एक रेंटेड प्रीमाइस। आज जिम गोवा हैज़ ग्रोन इनटू 75 प्लस फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स, 6 कोर्सेज विथ एन इनटेक ऑफ ओवर 900 फुल टाइम स्टूडेंट्स और एक 50 एकड़ का वूपिंग कैंपस भी है इनके पास विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पिछले 30 सालों में इस कॉलेज ने इतनी तरक्की की है कि आज इनके पास 75 प्लस फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं, 6 अलग अलग कोर्सेज हैं जिनमें 900 से ज़्यादा फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और एक 50 एकड़ का वर्ल्ड क्लास कैंपस। काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक मेन रीज़न बन जाता है तुम्हारे पास कि तुम इस कॉलेज को डेफिनेटली टारगेट करो। दूर दूर से लोग आते हैं इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए, और जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ से और प्लेसमेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, काफ़ी टॉप नॉच देखने को मिलेगी तुम्हें। बिकॉज प्लेसमेंट्स भी उतने ही मैटर करते हैं क्योंकि तुम 2 साल यहाँ पर बिताने वाले हो, तुम फीस यहाँ पर पे करने वाले हो, तो डेफिनेटली तुम एक ROI को कंसिडर ज़रूर करोगे। जिम गोवा बिलीव्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज रिक्वायर्ड, एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड द लेटेस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स टू मेक इट बिग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और ये सही बात है कि इनके काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज कॉर्पोरेट लेवल में काफ़ी बड़े बड़े पोजीशन पर काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप एक फ्यूचर एस्पिरेंट हो इस कॉलेज के, तुम्हें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। अगर प्रोग्राम की बात करें तो इनके पास 6 प्रोग्राम ये बेसिकली तुम्हें ऑफ़र करेंगे। सबसे पहला जो होगा तुम्हारा PGDM, 2 साल का जो रेगुलर प्रोग्राम होगा तुम्हारा, प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA, कम मत समझना इसको। फिर होगा HCM, और HCM के अंदर सब कोर्स तुम्हें मिलेगा BIFS जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए होगा। PGDM के अंदर तुम्हें मिलेगा BDA और IDA के अंदर अगेन तुम्हारा PGDM BDA होगा, प्लस MSc इन बिजनेस एनालिटिक्स होगा, नोवा SB होगा और पोर्चुगल होगा। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई कोर्स अवेलेबल है। फ्लैगशिप जो कोर्स है उनका है वो है 2 साल का PGDM। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड, इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। अब इनके इंपॉर्टेंट डेट में भी काफ़ी सारी तुम्हें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मूवर वो होते हैं कि जो बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। 31 अक्टूबर 2023 यानी कि आज ही का दिन 31 अक्टूबर, अगर तुम इस डेट पर फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो तुम्हें एक प्रोग्राम के देने होंगे 1750 प्लस GST
अगर तुम 2 प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो 2000 प्लस GST, 3 प्रोग्राम के लिए अगर जाना चाहते हो 2250 प्लस GST, और 4 प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो 2750 प्लस GST। तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में दिखने को मिलेगा। अर्ली बर्ड, ये डेट हालांकि वैसे निकल गई है, बट अगर तुमने इस डेट के पहले या इस डेट पर भी फिल किया होता तो तुम्हें 2000 प्लस GST एक प्रोग्राम के लगते, 2 प्रोग्राम के लिए 2250 प्लस GST, 3 प्रोग्राम के लिए 2500 प्लस GST, और 4 प्रोग्राम के लिए 3000 प्लस GST। अचीवर राउंड डेडलाइन, अगर तुम 5 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो तुम्हें मिलते हैं एक प्रोग्राम के 2500 प्लस GST, 2 प्रोग्राम के 3000 प्लस GST, 3 प्रोग्राम के 3500 प्लस GST, 4 प्रोग्राम्स के 4000 प्लस GST। अगर तुम कैट एग्ज़ाम के बाद इस फॉर्म को फिलअप करते हो विच इज़ 20th दिसंबर, तो एक प्रोग्राम के लिए तुम्हें भरने पड़ेंगे 2500 प्लस GST, 2 प्रोग्राम के 3000 प्लस GST, 3 प्रोग्राम के 3500 प्लस GST, 4 प्रोग्राम 4000 प्लस GST। और लास्ट डेट वैसे है 2 Jan 2024। तो अगर तुम लास्ट डेट पर ही इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हो तो तुम्हें एक प्रोग्राम के देने होंगे 2500 प्लस GST, 2 प्रोग्राम के 3000 प्लस GST, 3 प्रोग्राम के 3500 प्लस GST, और 4 प्रोग्राम के 4000 प्लस GST। तो इन दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ डेट का फ़र्क है, बाकी रेट्स तुम्हें एप्लीकेशन के सेम ही लगने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से डेट चुनकर इसका फॉर्म फिलअप कर दो। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर तुम PGDM और बाकी सब प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो एक्सेप्ट IDA इसमें नहीं आएगा। IDA के लिए यहाँ पर एक अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दी हुई है। तो बाकी सब प्रोग्राम के लिए अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारे होने चाहिए मिनिमम 50% एग्रीगेट इन बैचलर्स डिग्री, और तुमने मस्ट हैव अपीयर्ड या फिर क्लियर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग: ZAT 2024। एप्लीकेंट्स अंडर अचीवर और एलीट राउंड में ऑल्सो अप्लाई यूजिंग ZAT 2023। अचीवर राउंड क्या होता है वो हम आगे भी देखने वाले हैं। CAT 2023, अगेन एप्लीकेंट्स अंडर अचीवर्स और एलीट राउंड में ऑल्सो अप्लाई यूजिंग CAT 2022। GMAT taken between 1st of January 2022 to 15th January 2024। For CMAT 2024, अगर तुम 2024 में CMAT लिखने वाले हो, we will announce the acceptance and modalities after NTA announces the detail of the examination। तो ये काफ़ी सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए। IDA के लिए अगर तुम जाना चाहते हो विच इज़ इंटरनेशनल डबल डिग्री इन एनालिटिक्स, तो सबसे पहले The IDA program mandates the candidate process a minimum of 30 months of full-time work experience with the preference for 36 months or more। तो इनका प्रेफरेंस तो ये है कि तुम्हारे पास 36 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस हो, बट अगर तुम्हारे पास मिनिमम 30 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है तो तुम इजीली एलिजिबल हो। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द IDA प्रोग्राम नीड टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP। Candidate must appear for at least one of the following English proficiency exams. The candidate submits the score by 29th of February 2024। तो तुम्हें क्या सबमिट करना होगा? TOEFL IBT मिनिमम स्कोर जो होना चाहिए 100, IELTS एकेडमिक मिनिमम स्कोर होना चाहिए 7.0 का, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम मिनिमम ग्रेड ऑफ C, कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस एग्ज़ाम मिनिमम ग्रेड ऑफ B, Cambridge English Business Certificate minimum grade of B। The candidates will have to appear for the GIM Analytics Aptitude Test, and the age of the candidate as on 1st of June 2024 should not exceed 26 years। तो अगर तुम IDA के लिए जाना चाहते हो तो भाई तुम्हारे पास तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सारी चीज़ें हैं फुलफ़िल करने के लिए, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना अगर तुम IDA के लिए जाना चाहते हो। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो तुम्हें अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, उसके बाद तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद मेन गेम चालू होता है कि अचीवर राउंड और रेगुलर राउंड। अचीवर राउंड क्या होता है ये हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। रेगुलर राउंड, अगर तुम रेगुलर राउंड में सिलेक्ट होते हो तो तुम्हारी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, अगर अचीवर में सिलेक्ट होते हो तो तुम्हें स्पॉट ऑफ़र मिलेगा, और दोनों ही के बाद तुम्हें मिलता है एडमिशन लेटर, उसके बाद तुम्हारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अचीवर राउंड क्या होता है? सबसे पहले तो तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी विदाउट CAT, ZAT, GMAT या फिर CMAT के स्कोर के साथ। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएगी, सच एज़ तुम्हारा स्टेट या नेशनल लेवल पर कोई तुमने अवार्ड ले लिया है
या कोई अचीवमेंट्स ली है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तुम्हारा एकेडमिक्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स है तुम्हारे पास, वो सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट की जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर कोई तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर कोई और अचीवमेंट्स है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है अचीवर राउंड्स में। इसमें तुम्हारे कैट, जैट, जीमैट या सीमैट उसके स्कोर आने से पहले ही तुम्हारा इंटरव्यू राउंड्स हो जाएगा। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, ये सारा का सारा मैनेजमेंट की तरफ से होगा कि उन्हें तुम्हें अचीवर राउंड्स में रखना है या फिर रेगुलर राउंड्स में रखना है। फिर उसके बाद जो तुम्हारे अचीवर राउंड होंगे वो होंगे इन द स्टेट ऑफ गोवा, इन द सिटी ऑफ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु। ये 5 बड़े शहर में तुम्हारे अचीवर राउंड्स होंगे। उसके बाद 2 और चीज़ें होंगी। अगर तुम इस अचीवर राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें वहीं के वहीं स्पॉट ऑफ़र मिल जाएगा, जिसके लिए तुम्हें हो सकता है 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी मिल जाए। अगर तुम दूसरे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में आते हो तो तुम्हें वो ऑफ़र मिल सकता है कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब उनके फिर से ऑफ़र्स निकलेंगे। तो ये था अचीवर राउंड्स, जहाँ पर तुम्हारे स्कोर आए बिना ही तुम्हें इंटरव्यू राउंड्स के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बट इसके अंदर एक कैच है कि तुम्हारे अचीवमेंट्स सारे देखे जाएंगे। स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर तुमने अगर कुछ अचीव किया है वो देखा जाएगा। एकेडमिक या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तुमने कुछ अचीवमेंट किया है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तुम्हारा क्वालिफिकेशन, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर तो तुम अचीवर राउंड्स में सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें स्पॉट ऑफ़र मिल सकता है 5 लाख रुपए का, स्कॉलरशिप उसमें मिल सकता है तुम्हें। अगर तुम शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं तुम्हें अप्रैल मंथ में एक और ऑफ़र मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर तुम अचीवर राउंड्स में आ जाते हो तो। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बेस्ड ऑन योर जैट, कैट, जीमैट और सीमैट स्कोर, जिसको मिलते हैं 40% ऑफ वेटेज। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज ये होल्ड करता है। तुम्हारे पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स को मिलेंगे 15%। वर्क एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे पास कोई है, कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, उसको मिलेंगे 10%। फेस टू फेस इवैल्यूएशन होगा तुम्हारा, उसको मिलेंगे 30%। प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स या डाइवर्सिटी, उसको मिलेंगे 5%। और एक चीज़ तुम्हें ध्यान देने वाली है, फॉर सिलेक्शन फॉर द फेस टू फेस इवैल्यूएशन प्रोसेस, द क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बी लोअर्ड बाय अप टू 15 पॉइंट्स फॉर कैंडिडेट्स ऑफ गोवन डोमिसाइल ओरिजिन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल। तो अगर तुम गोवा के ही रहने वाले हो तो तुम्हें फेस इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर कट ऑफ भी लोअर करा जा सकता है अप टू 15 पॉइंट्स। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो अगर तुम PGDM के लिए जाना चाहते हो, इसमें 300 सीट्स तुम्हें देखने को मिलेंगी। HCM के लिए 60 सीट्स, BDA के लिए 150 सीट्स, PIFS के लिए 60 और IDA के लिए 30 सीट्स। कंपटीशन PGDM में तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के साथ तुम इसको टारगेट कर सकते हो। तो हाँ, तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी सीट इंटेक ज़्यादा है। और फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें PGDM, BIFS, BDA और HCM के लिए, तो फीस होगी 18,31,200 फॉर 2 ईयर्स। तो एक तरीके से काफ़ी नॉमिनल है, क्योंकि अगर तुम इसके पैकेजेस की तरफ देखोगे तो ये फिगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड लगेंगे। टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। 18 लाख यहाँ पर तुम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे। कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी टॉप नॉच पर तुम्हें देखने को मिलेंगे, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो प्लेसमेंट भी जाहिर सी बात है तुमको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो इनके जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो है 55 लाख पर एनम PGDM के लिए। जो जस्ट इमेजिन कि तुम 18 से 20 लाख यहाँ पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और 55 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा तुम यहाँ से रिटर्न ले सकते हो। एवरेज 14.9 और मीडियन 14.7। वहीं अगर PGDM BDA की बात करें तो 40.2 का हाईएस्ट LPA, 17.2 का एवरेज और 15 का LPA। PGDM HCM के लिए 60.4 का इंटरनेशनल पैकेज, एवरेज 15 लाख पर एनम, मीडियन 13 लाख पर एनम का। BIFS सेक्टर के लिए हाई CTC 27 लाख, एवरेज 14.61 और मीडियन 15 लाख पर एनम। तो पैकेजेस है जो कि तुम्हें मोटिवेट कर सकता है इस कॉलेज में जाने के लिए। So yes guys, that's pretty much it for the video. If you have any doubt inquiries, you can write down in the comment section. Next video तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जिनको पता चल जाए कि क्या लास्ट डेट है, सो दैट उसके पहले वो इनका फॉर्म फिल अप कर लें। वंस अगेन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूअर MBA एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर तुम ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मेन्यूअर MBA एंट्रेंस
इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना. सो येस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन.